राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। देखो, जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातों की खोज की कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। उसके बारे में महाराज जी ने आज बताया कि अपने अहमता को बदल दो, मैंपन को बदल दो। अभी हम लोगों के हृदय में क्या बात बैठी है कि मैं सांसारिक आदमी हूँ, हम गृहस्थी आदमी हैं, परंतु उसके जगह पर ये बात बैठा ले कि नहीं, अब हम भगवान के हो गए। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कन्या होती है, अब विवाह नहीं होता तो अपने को कुंवारी मानती है, और विवाह होते ही एक ही रात्रि में उसकी मान्यता बदल गई कि अब मैं विवाहित हो। ससुराल में जाती है, सास कुंडी खटाती है कि बहू उड़ जा, बिन्नी उड़ जा, तो चट उड़ जाती है। तो महाराज जी उदाहरण देते कि विचार करो कि सास के पहले उसको किसी ने बहू कहा था क्या? सबके अनुभव की बात है। सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने, किसी ने उसको कभी बहू नहीं कहा। परंतु एक रात्रि में विवाह होते मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई। और बहू बन गई तो अपने कुंवारी मानेगी क्या भाई? नहीं मानेगी। कुंवारी है तो बहू नहीं मानेगी, बहू है तो कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे ही सत्संग क्या है कि जन्म जन्मांतरों से हम मानते आए थे, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो साधु हैं, हम तो भाई हैं, हम तो बहन हैं, हम तो सांसारिक आदमी हैं। तो सत्संग से क्या पता लगा कि नहीं नहीं, अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए तो झूठ कैसे बोलेंगे? भगवान के हो गए तो कपट कैसे करेंगे? भगवान के हो गए जालसाजी कैसे करेंगे? अपने मान्यता को बदलने का नाम सत्संग है। अगर हमारी भीतर की मान्यता बदल गई तो हमने 7 दिन में पूरा लाभ ले लिया। और नहीं तो ऐसे मानते रहेंगे तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो सांसारिक आदमी है, तो भले 50 साल तक सुनते रहो, लाभ नहीं हुआ। अब इसका थर्मामीटर क्या है कि जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब कहाँ से आए, तो कहते हैं क्या कि रुको रुको याद करके बताता हूँ कि हम जोधपुर से आए, बीकानेर से आए, कि हरियाणा से आए। हाँ याद आ गया, हम तो हनुमानगढ़ ज़िले से आए हैं। ऐसे जोर लगाना पड़ता है क्या? आँख मलते मलते कहेंगे कि हम तो टिब्बी हनुमानगढ़ से आए हैं। भीतर मान्यता बैठ गई। कोई पूछे कि जाति क्या आप हो, तो क्या कहना पड़ता है कि रुको रुको याद करता हूँ, शर्मा हूँ कि वर्मा हूँ, अग्रवाल हूँ कि ब्राह्मण हूँ। आँख मलते मलते कहेंगे हम अग्रवाल हैं। कोई आधी रात के उठा के पूछे कि आपका भाई साहब विवाह हो गया,
तो क्या कहते हैं, रुको रुको भी डायरी खोल बताता हूँ, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है विवाह हुआ कि नहीं हुआ। अरे आँख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और विवाह के हुए 65 साल बीत गए। बताओ गिरधारी जी, भूली होती है क्या? तो क्यों भीतर बात बैठ गई कि मेरा विवाह हो गया। ऐसे सत्संग क्या है कि अभी तक हम मानते थे हम सांसारिक है, सांसारिक है, नहीं नहीं, अब हम भगवान के हो गए। इसमें लगन, लगन की जरूरत है, लगन। जो सत्संग नहीं करते उन बेचारों को पता नहीं है, रुपये कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, और रुपया आता है प्रारब्ध से, रुपया आता है भाग्य से। संतों ने कहा कि भाग्य रूपी बर्तन को चाहे सरोवर में डुबाओ, चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, 5 लीटर का पात्र है तो 5 लीटर जलाएगा। ऐसा नहीं कि टंकी में डुबाओ तो 2 लीटर, कुएं में डुबाओ तो 6 लीटर, और समुद्र में डुबाओ तो 18 लीटर आ जाए। 5 लीटर का पात्र है, 5 लीटर आएगा। तो 3 चीज़ें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई, आयु, जाति, भोग। हमारी आयु कितनी रहेगी पहले से निर्धारित है। किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़, गिनती के श्वास मिले, और श्वास खत्म होती चट जाना पड़ता है। तो आयु, जाति, किस जाति में जन्म लेंगे, ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए विवाह शादी अपने जाति पाति में करना चाहिए, नहीं तो बड़ा संकर पैदा होंगे। स्वामी महाराज कहते कि कोई साधु महात्मा आते हैं तो लोग पूछते, बाबा जी आपका दूध क्या, किस जाति के हो? और बेटा बेटी की विवाह में जाति पाति पूछते नहीं। तो महाराज इनका दोनों अपराध है। साधु से तो जाति पूछना अपराध है, वो तो भगवान का हो गया, तो अच्युत गोत्र का हो गया। और बेटा बेटी के विवाह में जाति पाति न पूछना अपराध है, अपने जाति पाति में विवाह करना चाहिए। तो आयु, जाति और भोग, भोग का मतलब हमारे कुटुंबी संबंधी कौन मिलेंगे, पति कौन मिलेंगे, पत्नी कौन मिलेगी, सास कौन मिलेंगे, बहू कौन मिलेंगे, हमारे भाग में धन कितना है पहले से निर्धारित है। तो अब धन जितना मिलने वाला उतना ही मिलेगा। मैंने देखा है सर्दी के दिनों में रिक्शा चलाने वाले और उसी रिक्शे पर कंबल ओढ़ के सोए हैं, कितना मेहनत करते हैं, परंतु क्या करोड़पति बन गए? रुपया आता है भाग्य से। तो संसार की वस्तुएं तो मिलती है 3 चीज़ों के मिलने से। जैसे किसी के मन में आवे कि हमें करोड़पति बनना है, तो इच्छा करने से क्या करोड़पति बन जाएगा? अगर इच्छा करने से करोड़पति बने तो अरबपति खरबपति के नीचे कोई टिब्बी में रहे नहीं भाई। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अगर करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध, ये 3 के मिलने से संसार की वस्तु मिलती है। बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल जाए, इसके लिए इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध। और भगवान की प्राप्ति करने के लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। तो इच्छा होते ही ध्रुव जी महाराज जी की इच्छा हुई भगवान विष्णु के दर्शन करने का, तो नारद जी महाराज वही प्रकट हो गए और उन्होंने 12 अक्षर मंत्र बताया। तो भीतर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक बहुत अच्छा साधक था, तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और मन में सोचता कि महात्मा जी कहाँ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं कि ऋषिकेश रहते हैं कि वृंदावन रहते हैं, काशी में रहते हैं। अब खेती बाड़ी काम करता था, उतने किराए के लिए पैसे भी नहीं थे।
महात्मा जी वहाँ से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे। घोड़ा रखते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते कभी उस गांव में जाते। गांव के लोग घोड़ा पानी चारा पानी खिला देते घोड़े को। बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, सत्संग करा के आ जाते। एक दिन क्या हुआ कि जब महात्मा जी घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज ये कैसे अड़ गया। तो महात्मा जी ने सोचा इसमें भी कोई भगवान की इच्छा है, लगाम को ढीला कर दिया। अब घोड़ा जाते 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 वो सदगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया, साधक के दरवाजे पर, जो चाहता था कि महात्मा जी के दर्शन कैसे करूं। अब न तो महात्मा को पता कि ये साधक है, न साधक को पता वही महात्मा जिनकी पुस्तकें पढ़ा करता हूं। संत महात्मा जान के प्रणाम किया, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। तो जब रात्रि में सत्संग हुआ तब महात्मा जी को पता लगा ये तो बहुत जिज्ञासु है, बहुत लगन है इसके अंदर। और वो साधक को पता लगा कि वो हो तो वही महात्मा जिनके हम पुस्तकें पढ़ा करते थे। तो जब प्रातःकाल महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने कहा देखो बेटा तुम्हारे अंदर लगन बहुत है, अच्छे साधक हो, जिज्ञासु हो, तो हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो। कोई तुम्हारे अंदर प्रश्न होवे, जिज्ञासा होवे तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अब की बार आपका आना कैसे हुआ। बोले अब की बार तुम्हारा घोड़ा अड़ गया था। बोले दोबारा घोड़ा अड़ जाए तो फिर दोबारा आ जाना। यानी साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। स्वामी महाराज जी के समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, वो एसटीडी होता था, एसटीडी में जाके लोग फ़ोन करते थे। कहीं रहा भी होगा तो इतना प्रचलन नहीं था, परंतु महाराज जी की जिनकी पुस्तकें मिल जाती थी तो खोज करके पता लगा के पहुंच जाते थे। तो भगवान की तरफ चलने में केवल इच्छा की ज़रूरत है। भगवान ही नहीं देखते कि साधु है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, भगवान ही नहीं देखते। भगवान भीतर का लगन देखते हैं। साधु सन्यासी तो बैठे रहें, भगवान गृहस्थी को पहले मिलेंगे। तो क्यों? क्योंकि जिसको लगन होगी मिलेंगे। स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान न गृहस्थी को मिलते हैं, न साधु को मिलते हैं, न ब्राह्मण को मिलते हैं, न क्षत्रिय को मिलते हैं, न वैश्य को मिलते हैं, न शूद्र को मिलते हैं, न बहनों को मिलते हैं, न भाइयों को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जिनके अंदर लगन होती है। वो साधु भी हो सकता है, गृहस्थ में भी हो सकता है। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। तो देखा अरे हमारे टिब्बी से नारद जी महाराज जा रहे हैं। दौड़ के गया, चौड़ों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको, ठहरो, भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग कराओ, आप कहाँ जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा भाई बहुत जरूरी काम से बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। अच्छा भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ। कोई काम हो तो बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज आप भगवान से ये पूछ लेना कि वो जो भगत है फलाने गांव का, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन आऊँगा तो बताते हुए जाऊँगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते भगवान से पूछ बैठे कि महाराज जो भगत है और इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा कि जिस गति से, जिस भाव से, जिस लगन से लगा है तो उससे कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, जिस इमली पेड़ नीचे बैठा है तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जब सुनेगा कि इतने इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे तो 2-4 माला फेरता वो भी खोटी टांग देगा। तो नारद जी महाराज क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। न भगत मिलेगा, न पूछेगा, न मैं बताऊंगा।
अब वो तो अपने छत पर से देख रहा था कि आज नारद जी आएंगे, 5वां दिन है, नारद जी आएंगे। देखा अरे नारद जी तो रास्ता लगता है भूल गए। दौड़ के गया, प्रणाम किया, नारद जी हमारी कुटिया तो इधर से है, आप उधर के रास्ता पकड़ लिए। अब बताओ कि भगवान ने क्या उत्तर दिया। अब नारद जी फंस गए, क्या बतावें। तो नारद जी ने कहा भाई और थोड़ा लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो हमारे को गोल मोल में उत्तर मत दो, साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा कि छाती करी करो, निराश मत हो तो बता दो। बोले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे उसने सुना वो तो नाचने लग गया, ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज हमारी फजीती क्यों कराए, आपके यहाँ भी झूठ कपट मिलावट चलने लग गया क्या। हमारे से आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आगे दर्शन देने के लिए आपके यहाँ भी झूठ चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी महाराज आप नाराज क्यों होते हो, जिस लगन से जिस भाव से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, इसके अंदर इतनी उत्कट अभिलाषा हुई, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान का मूल्य क्या है, भगवान का मूल्य है लगन। देखो महाराज जी का एक स्टिकर बना हुआ है कि सदाचारी, बहुत विशेष बात है ये, सदाचारी आदमी के भीतर अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते, परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए, दुराचारी आदमी भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो भगवान का मूल्य क्या है, भगवान का मूल्य है लगन। क्या करो, कहाँ जाओ, किससे पूछो, भगवान के बिना रहा न जाए। नारायण हरि लगन में ए पाँचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान में लगन लगती है तो 5 चीज़ें नहीं सुहाती। विषय भोग खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, ऐसा नहीं कि आज रविवार की छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है, विद्यालय में नहीं जाना है, दुकान में नहीं जाना है, तो 8 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाती। जगत प्रीत, संसार में ज़्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और बहुबात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। देखो अभी मैं विचार कर रहा था, यहाँ लगभग 15-16 सालों से हम लोगों का आना हो रहा है। स्वामी विजयानंद महाराज भी आते हैं, सदैव श्री आनंद महाराज भी आए हैं, मैं भी 5वां बार आ गया। तो जो अपने गहरे गहरे साधक हैं तो एक निर्धारित समय करके 1 घंटे का सत्संग करना चाहिए। वो चाहे दोपहर में करो, चाहे रात्रि में करो, 7 से 8 करो, 4 से 5 करो। और सत्संग करने का बढ़िया तरीका क्या है कि स्वामी महाराज जी की पुस्तक ले लो, महाराज जी की पुस्तक एक ले करके पढ़ो, बाकी विचार करो। मैं आसाम में गया था, शिव सागर, तो रहने वाले सब इधर के राजस्थानी उधर गए हैं, तो वो लोग रोज़ाना सत्संग करते हैं। तो रोज़ाना सत्संग करने से, चर्चा करने से कोई बात आपके बात आएगी, कोई इनके बात आएगी, कोई इनके बात आएगी, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और नहीं तो कोई साल 6 महीने 2 साल 3 साल 5 साल में कोई आवे तो सत्संग कर लिया, और नहीं तो वही नून तेल लकड़ी हल्दी जीरा में लग गए। तो रोज़ाना सत्संग करना चाहिए। और मैं तो कहा करता हूँ अपने अपने घर में रोज़ाना सत्संग करो।
तो बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। नहीं तो बच्चे टेलीविज़न मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। कितना बिगड़ रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई बात छिपी नहीं। हर प्रदेश में ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल ये आग है, आग। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि रोज़ाना रात्रि में आधे घंटे सत्संग करो। बेटे से कह दो, बेटी से कह दो, बेटा पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। 10 मिनट 5 मिनट कीर्तन कर लिया, अपने से बड़ों को प्रणाम किया। रोज़ाना सत्संग होना चाहिए। जैसे रोज़ाना भोजन करते हैं, अब बचपन से रोटी खाना शुरू किए, 80 साल को हो गए, फिर वही रोटी दाल, फिर वही रोटी दाल। तो जैसे रोज़ाना सत्संग की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत है, ऐसे रोज़ाना सत्संग की ज़रूरत है। ये लीलाधर जी जो आए हैं, यहाँ पर आए थे 2 दिन, बड़े गहरे साधक हैं वो। उनके पॉकेट में महाराज जी की पुस्तकें हमेशा मिलती है। 50-50 किलोमीटर दूर प्रार्थना में चले जाते हैं। 3 बजे प्रातः काल उठ जाते हैं और सर्दी गर्मी बारिश 5 बजे प्रार्थना करते हैं नियम से। तो अपने जीवन में नियम होना चाहिए। नियम नहीं होगा, नित्य नियम नहीं होगा तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो महाराज जी ने खास बातें बताई कि भगवान को, अपने अहमता को बदल दो कि हम भगवान के हैं, तो इसका परिणाम निकलेगा। हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो इसका परिणाम निकलेगा। ये भगवान कृपा करके जना देंगे। क्या जना देंगे कि सोई जाने जय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये भगवान कृपा करके जना रहे हैं, इसलिए हम लोग ये सुन रहे हैं कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। सब रूपम भगवान हैं। ये स्वामी महाराज ने कहा कि दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को सुनने को नहीं मिलती। आप बाजार में जाके कुत्ते कहोगे भगवते नमः, लोग कहे बावला है, पागल है, इसका इलाज कराओ। एक सज्जन उत्तर प्रदेश में, उन्होंने संबंध तो जोड़ लिया था। तो ये प्रभु संबंध अभियान तो 12-13 सालों से चल रहा है, परंतु ये भगवते नमः की बातें तो लगभग 4.25 साल पहले उधर दृष्टि गई। तो उनको मैंने फ़ोन पर बताया नहीं कि वो समझ नहीं पाएंगे। तो जब कथा में आए तो उन्होंने बातें सुनी, साधक थे, तुरंत पकड़ लिए। और जब कार में बैठ के जाने लगे तो बस दिखे भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, माताएं बहनें दिखे भगवते नमः, भाई लोग दिखे भगवते नमः। जब दरवाजे पर गए तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। हम लोग लाल पीले सफ़ेद कपड़े वाले पीछे रह गए। हम लोग कोई दुर्लभ महात्मा कहते हैं क्या? महात्मा कहते हैं। और सोच बदलते ही आप दुर्लभ महात्मा बन गए। तो ये स्वामी महाराज जी की खोज है। अभी बड़े बड़े वक्ताओं को भी इधर दृष्टि नहीं है। आप टेलीविज़न खोल लो, ये बातें कहने की ताकत नहीं है कि पंखा भगवान, लाइट भगवान, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, ताकत ही नहीं है। उनका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य रुपए कमाने का है, मान बढ़ाई का है, तो असली बातें बैठेगी नहीं। और स्वामी महाराज ने तो कहा कि गीता साधक संजीवनी हमने लिख दिया और हमारी दृष्टि नहीं गई थी। देखो, गीता साधक संजीवनी लिखने के बाद महाराज जी की दृष्टि गई। महाराज जी से श्री धवन जी ने पूछा कि आपके इष्ट कौन है? बोले है। ज्ञान मार्गी कहते एक है, एक सत्ता है, निराकार। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने पूछा कि पहले आपने है बताया था, अब आपसे पूछता हूँ आपके इष्ट कौन है? तो महाराज जी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा है वो मेरा है। मतलब ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में आगे महाराज जी। अब इसमें कोई मन में बात आई तो पूछ लो भाई, 7 दिनों किसी मन में आई हो तो पूछ लो। ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। एक गांव में एक महात्मा पंडित जी आए, तो 9 दिन की कथा थी। तो एक धनी व्यक्ति आए, तो उन्होंने देखा यहाँ कुर्सी तो लगी नहीं है, दरीब कैसे बैठूं। ज़्यादा धनी व्यक्ति कथा सत्संग से वंचित रह जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? जहाँ उनको पटका पहनाने को मिले, उनको पटका पहनाए, उनको माला पहनाए। तो उन्होंने छाती कर्री करके दरी पर ही कथा सुन ली।
फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे बगल में तो पंडाल लगा है, माइक का आवाज़ आ ही रहा है, तो छत पर बैठ करके कथा सुन लेता हूँ। तो सोफ़ा सेट लगवा दिए नौकर से। अब कभी बेटा आवे, कभी पोता गोद में आवे, कभी पत्नी चाय लेके आवे, कभी रिश्तेदार का फ़ोन आ जाए। आधी कथा सुनी, आधी कथा नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा चलो कल 9वां दिन है राम कथा का, पंडित से निवेदन करूँगा घर में पग फेरा कर ले। तो जब कथा सुन लिए तो बोले पंडित कल आपके यहाँ भोज भंडारा रहेगा, सत्संग वही करना, और 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल चावल, 1 कुंतल मोट और 5100 रुपये दक्षिणा हमारी तरफ से रहेगी। पंडित जी ने चेलों से कहा भाई इनका चौधरी साहब का नाम लिख लो। अब घर पर गए, भोजन प्रसाद करके जब सत्संग कराने लग गए तो पंडित जी ने पूछा भाई 9 दिन राम कथा सुने हो, किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो, ये मत कहना कि पंडित जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। तो सब लोगों ने कहा कि महाराज आपकी कथा तो इतनी सरल थी कि छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए। तो चौधरी साहब बोल बैठे कि हाँ महाराज आपकी कथा में तो बहुत आनंद बरसा, परंतु एक बात हमारे समझ नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा भी तो आपके घर पर बैठे हैं, पूछ लो। तो चौधरी साहब ने कहा कि हमारे को पूरी राम कथा समझ आ गई, एक बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था, बाकी पूरी कथा समझ आ गई। तो पंडित जी बोले कि न राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है, मैं राक्षस हूँ जो 9 दिन में कथा सुनाता रहा और तुम पकड़ नहीं पाए। तो सार बात इतनी है कि पहली बात भगवान अपने हैं, उनसे संबंध जोड़ो। कल एक बालिका से मैंने पूछा कि 7 दिन कथा सुनी तो क्या बात समझ आई, बड़ी सुलझी बात बता दी। उसने कहा कि भगवान मेरे हैं और सब भगवान हैं, ये मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसी बातें नहीं बता सकते, वो कहेंगे पहले हमारा चेला बनो, हमारी अनुयायी बनो। तो स्वामी महाराज जी ने ये दर्शाया कि भाई भगवान का बनो, महात्मा का मत बनो, साधु का मत बनो, गुरु का मत बनो, नहीं अटक जाओगे, वो दूसरे जाने देंगे नहीं और असली लाभ से वंचित रह जाओगे। इसलिए जो असली साधक होते हैं वो खुल के रहते हैं, वो बनते नहीं हैं, और बंध जाते हैं उनको असली लाभ मिल नहीं पाता, वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। खुले रहो, खुले, सबसे लाभ लो। अच्छी बात किसी से मिले, छोटे बालक से भी लाभ मिले तो ले लो। अब बोलो किसी के मन में कोई बात आई पूछ लो भाई। रोज आना घर में पुस्तक पढ़ो, 2 बार 4 बार पढ़ो। मैं तो सुबह उठते ही 3:30 बजे का अलार्म है, सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम करके, संतों को प्रणाम करके पुस्तक पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद शौच स्नान आदि। तो महाराज जी की पुस्तक पढ़ने बैटरी चार्ज होती है, महाराज जी की पुस्तक पढ़ने से शांति मिलती है। और महाराज जी ने इतनी सरल बातें लिख दी कि हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। रोज आना सत्संग करो, महाराज जी की पुस्तक पढ़ के कुछ बाकी नहीं रहेगा। महाराज जी के पुस्तकों में जादू है, जादू, ये मामूली बात नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात को कीमती समझते हैं, परंतु सोना चांदी हीरा जवाहरात कीमती नहीं है, कीमती है स्वामी महाराज जी की पुस्तकें। नोहर में सत्संग चल रहा था तो एक बालक जो है खड़ा होकर रोने लग गया कि महाराज जी आप थे तो सत्संग मिला, अब आप जा रहे हो, हम लोग सत्संग कैसे मिलेगा। तो महाराज जी ने कहा ये पुस्तकें मैं हो, ये पुस्तक मैं हूँ। और महाराज जी ने अपना वसीयतनामा लिखा दिया कि हमने कोई चेला ची नहीं बनाया, कोई अनुयायी नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाया, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई कभी फ़ोटो नहीं खींचने दिया, और हमारा नाम लेके कोई रुपया इकट्ठा करे, कोई मान बढ़ाई प्राप्त करे, उसको ठग समझना चाहिए। तो महाराज जी ने अपने वसीयतनामा लिख दिया। इसलिए पंपलेट में महाराज जी का नाम हम लोग नहीं देते। महाराज जी ने कहा किसी भी पंपलेट में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आचकों को पहले बताया जाता है कि भाई आप महाराज जी का नाम मत डाल देना। जो सिद्धांत रहेगा कि यहाँ रुपया चाहना मना है, फ़ोटो लेना मना है, चरण छूना मना है, तो जो साधक होते हैं वो समझ जाते हैं कि किस संतों के साथ रहे हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, आप लोगों के अंदर लगन है, इतने सुबह प्रार्थना में आना बहुत बड़ी बात है, सब जगह नहीं आते इतने।
अब ये सत्संग कायम रहे, इसके लिए रोज़ाना सत्संग करो। और रविवार के दिन तो ये गंगानगर से कल आए थे कुछ लोग, तो गंगानगर वाले क्या किए कि हमारी कथा हुई तो महाराज जी की पुस्तक रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दिए। बैठ करके 1 घंटे का सत्संग करते हैं। तो 1 घंटे का रोज़ाना सत्संग करो, बहुत लाभ मिलेगा। तो सार बात इतनी है, महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान ये, यही असली सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो। एक श्री डूंगर जी महाराज ब्रह्मचारी रहा करते थे महाराज जी के साथ में, अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि सुगमता से मानना क्या है, सुगमता से सरलता से मानना क्या है। तो महाराज जी ने 56 सेकंड में उत्तर दिया, मात्र 56 सेकंड में। तो ये मैंने कई प्रदेश में भिजवाया। यहाँ भी जो अच्छे अच्छे साधक हैं, तो जो लड़का गीता प्रेस की स्टॉल बैठता है उसके मोबाइल से जुड़ जाए तो 2 चैनल चलता है, प्रभु संबंध कृपा अभियान। इसमें जैसे यहाँ का जो प्रवचन चल रहा है, तो ये प्रवचन भी मोबाइल से भेजा जाता है। अभी जैसे पीछे का भेजा जा रहा है, तो महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद यहाँ का भी नंबर आ जाएगा। तो टीवी में जो भी सत्संग हुआ है, सुबह 5 बजे प्रार्थना, तो वो सब मोबाइल पर पहुँच जाएगा। तो प्रभु संबंध कृपा अभियान और प्रभु परिचय अभियान, ये 2 चैनल से महाराज जी का भी सत्संग जाता है, धवन जी का भी जाता है, मेरा भी जाता है। तो ये 56 सेकंड का देखो ये सत्संग है। महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई। 56 सेकंड में महाराज जी ने कुछ बाकी नहीं रखा। तो ऐसा खिलौना मिल गया, खेलो खूब मौज से, पूछो अब इसमें कृष्णता क्या आई। अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया तो ये सरलता से बात बताई। तुझे क्या कही, सरलता से मानना कि भगवान है। ये बंदा देखे तो भगवान है, वृक्ष देखे तो भगवान है, एक ब्रह्म बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देखे तो भगवान है, सूअर देखा तो भगवान है, गधा देखा तो भगवान है, ऊंट देखा तो भगवान है, हाथी देखा तो भगवान है, मछली देखा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, क्यों सर थर सर नफसर जहाँ देखो तो भगवान है। ये श्रद्धा है। बोलो। एक साधक ने कहा कि 4 युगों में इतनी सुगम बात किसी ने नहीं बताई। गोस्वामी महाराज ने भी कहा है, तो सी राम मैं सब जग जानी, मैं लगा दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं, परंतु महाराज जी ने दर्शा दिया कि नहीं नहीं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सबके बीच भगवान है। अब आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, टहनिया है, परंतु गुठली सर्वम। कोई आम बहुत सुंदर है और कोई सूखा पड़ा है, परंतु आया कहाँ से। एक साधक ने बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ। उन्होंने कहा कि कोई बीड़ी पी रहे थे, तो हमने कहा कि भगवते नमः, प्रभु बीड़ी पी के स्वांग क्यों खराब कर रहे हो। देखो कितनी ऊंची दृष्टि है, बीड़ी पी करके स्वांग क्यों खराब कर रहे हो प्रभु। तो तुरंत बीड़ी फेंक दिए। भाव सुधर गया कि नहीं सुधर गया। हमारा भाव है कि प्रभु आप साक्षात भगवान के रूप हो, बीड़ी क्यों पी रहे हो, घटिया काम क्यों कर रहे हो। हिसार में एक साधक सुबह सुबह जा रहे थे, तो एक आदमी शराब के ठेके पर शराब खरीद रहा था। तो उन्होंने मन में सोचा, देखो कितना पापी आदमी है, सुबह पूजा पाठ करना चाहिए, ये तो शराब खरीद रहा है। फिर उनको बात याद आई कि ओ हो, है कौन, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। अब स्वांग बिगाड़े तो उसको नुकसान होगा, कलयुग की लीला है, कलयुग की लीला है। हम अपने भाव को नहीं बिगाड़ेंगे, हम तो भगवते नमः कह के प्रणाम करेंगे। कोई हमारे से द्वेष करता है, लड़ाई करता है, अपमान करता है, गाली देता है, और हमने गाली दिया तो हमारे उसके में क्या फ़र्क है भाई, बोलो। ठीक है, गलत काम करेगा, विरोध करेंगे, परंतु हम किसी से बैर नहीं रखेंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी घाटा नहीं पहुंचाएंगे। क्यों?
क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है बाधो सर्वम सिद्ध करना, ये बात है भाई। तो अब सब लोग खड़े हो जाए, यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं।